नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू श्री गुम। कल हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत का पहला वंश पढ़ा था जो कि था गुलाम वंश। और हम लोगों ने देखा था कि गुलाम वंश का जो अंतिम शासक होता है कैमुर्स, उसकी हत्या करके जलालुद्दीन होता है वो क्या खिलजी वंश की स्थापना करता है। तो आज हम लोग खिलजी वंश के बारे में देखेंगे। इसके टाइम पीरियड की बात कर लें तो 1290 से 1320 तक इनका समय काल रहता है। और ये सबसे छोटा, दिल्ली सल्तनत का सबसे छोटा वंश होता है। मात्र 30 साल के लिए ये शासन करते हैं। तो स्थापना की बात कर लें तो जलालुद्दीन खिलजी ने करा और इनका टाइम पीरियड क्या था 1290 से 1296 तक। ये जब 70 वर्ष की अवस्था में होते हैं तब क्या है सुल्तान बनते हैं और अपनी राजधानी किला खीरी को बनाते हैं। इसका एक भतीजा होता है और वही दामाद भी होता है अलाउद्दीन। तो इसको ये भेजता है हिल्सा और देगरी पे आक्रमण करने के लिए और ये आक्रमण सक्सेसफुल रहता है। और वहाँ से अलाउद्दीन जो होता है वो बहुत धन लेके आता है, बहुत सारा धन लेके आता है। तो जब ये अलाउद्दीन से मिलने पहुँचते हैं कड़ा क्षेत्र जलालुद्दीन, तो ये क्या करता है अपने चाचा की हत्या कर देता है। अलाउद्दीन जलालुद्दीन को क्या है मार देता है और खुद शासक बन जाता है। तो इस वंश में मुख्य रूप से अलाउद्दीन की भूमिका रहती है, इसी से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। इसका जो समय काल है वो 1296 से 1316 तक है। इसका वास्तविक नाम जो था तो अली या गुरशप, इसका क्या है वास्तविक नाम था। इसने भी राजत्व का सिद्धांत अपनाया था। हमने पिछली वीडियो में भी बताया था कि एक शासक क्या होता है, राजत्व का सिद्धांत होता है। तो आप कमेंट करके बताइए कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा और राजा था जिसने राजत्व का सिद्धांत अपनाया था। तो राजत्व का सिद्धांत होता क्या है कि इस्लाम के अनुसार शासन नहीं करता है, ये इस्लाम को नहीं मानता है और ये खलीफा से सुल्तान पद भी नहीं लेता है और निरंकुश शासन की स्थापना करता है। इसका मानना होता है कि धर्म अलग है और शासन क्या है हम अपने तरीके से करेंगे, उसमें धर्म को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। इसने विद्रोहों को दबाने के लिए क्या किया, 4 अध्यादेश जारी किए। इसमें इसने कहा कि दान, उपहार और पेंशन में जो भूमि दी गई है वो सब वापस करी जाए। तो इसने जो सरदार होते थे उनके पास भूमि नहीं छोड़ी और क्या किया, शराब, भांग, जुआ आदि इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया। और क्या किया, अमीरों एवं सरदारों की दावतों एवं विवाह संबंधों पर प्रतिबंध लगा दिया और गुप्तचर विभाग का गठन किया। ये सब इसने क्यों किया, ताकि जो अमीर और सरदार हैं वो आपस में मिलकर के गुटबंदी ना कर पाएँ और इसके खिलाफ विद्रोह ना कर पाएँ। और दान वगैरह क्यों बंद कर दिया था, ये भूमि का मामला क्यों वापस ले लिया था, क्योंकि इसका मानना था कि भूमि अगर उनके पास रहेगी तो क्या है अपने आप में शक्ति महसूस करेंगे और जब शक्ति ज़्यादा महसूस करेंगे तो क्या इसके खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं। इसलिए इसने सारी भूमि वगैरह सब वापस ले ली थी। और दावतों या आपसी संबंधों, विवाहों पर भी प्रतिबंध लगा दिया था कि कोई एक सरदार दूसरे सरदार के यहाँ क्या है विवाह संबंध नहीं बनाएगा। इसने हिंदुओं के लिए भी कठोर नीति अपनाई और उनको निर्धन बना के रखा है और इन लोगों पे बहुत ज़्यादा टैक्स वैक्स लगाया, तो जिससे क्या है ये निर्धन बने रहे ताकि विद्रोह ना कर पाए हिंदू। तो आगे चलते हैं। राजस्व या कर व्यवस्था के लिए देखें तो इसने लगान जो लिया वो 1/2 भाग तक लगान लिया और 2 नए कर इसने लगाए, चरी कर और घरी कर। वैसे तो ये जजिया, जकात, खुम्स, खराज ये जो कर थे ये भी ये लेता था, उसके साथ साथ चरी और घरी कर भी इसने लगा दिया। तो चरी कर, घरी कर क्या होते हैं, चरी कर मतलब होता है कि अपने जानवरों को चराने के लिए जो भूमि का प्रयोग किया जा रहा है उस पर टैक्स दिया जाए। और घरी कर मतलब हाउस टैक्स, कि इसकी क्षेत्र में जितने घर बने हुए थे उनका एक हाउस टैक्स लेता था। तो ये कर भी इसने लगाए, तो ये आपको याद रखना है। राजस्व को एकत्रित करने के लिए इसने क्या किया, एक पृथक विभाग की स्थापना कर दी और उसका नाम क्या था, दीवाने मुस्तखराज। दीवाने मुस्तखराज नामक विभाग की स्थापना कर दी जो सिर्फ राजस्व एकत्रित करता था। सैनिक सुधारों को देख लें तो इसने अपनी क्या स्थायी सेना रखी। पहले क्या होता था, राजा महाराजा की स्थायी सेना नहीं होती थी, उनको जब जरूरत पड़ती थी तब सैनिक चले आते थे, अन्यथा वो जाकर के अपना खेती वेती करते रहते थे। लेकिन इसने क्या किया, स्थायी सेना रखी और उनको नगद वेतन दिया और सैनिकों का हुलिया एवं घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की। तो सैनिकों का हुलिया इसने लिखा कि अगर किसी के गाल पे मसा है या इस तरीके से जो भी उनका हुलिया होता था वो भी क्या है लिखा जाता था। और घोड़ों को भी दागा गया ताकि कोई भी व्यक्ति दूर से यही समझ पाए कि ये घोड़ा किसका है, ये अलाउद्दीन का घोड़ा या उनके सैनिकों का घोड़ा है। तो ये व्यवस्था भी इसने शुरू की। बाजार व्यवस्था की बात कर लें तो बाजार व्यवस्था में भी इसकी अहम भूमिका रही। इसने क्या किया, मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू कर दी। ये क्या होता है, इसने हर एक चीज़ों के दाम निश्चित कर दिए। और ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसको स्थायी सेना रखनी थी और उनको एक निश्चित वेतन दिया जाता था और उस उतने ही वेतन में ही वो क्या करें अपना जीवन यापन कर पाएँ। इसीलिए बाजार में इसने चीज़ों के मूल्य क्या है नियंत्रित कर दिए, फिक्स कर दिए, उससे ज़्यादा कोई मूल्य नहीं ले सकता था। और माप तौल पर क्या है बेईमानी पर पूरी तरीके से रोक लगा दी। तो माप तौल में जो गड़बड़ी करता था तो ऐसा कहा जाता है कि अगर क्या होता है कि कोई 900 ग्राम तौल रहा है 1 किलो के बजाय, तो उसका 100 ग्राम मांस जितना वो बेईमानी करता था उतना उसके शरीर से मांस निकाल लिया जाता था।
तो इससे भय रहता था लोगों में और माप तोल में बेईमानी कोई नहीं कर पाता था। इसने बाज़ारों को अलग अलग कर दिया और जो खाद्यान्न बाज़ार थे उसको क्या कहा गया, शहनाई मंडी। जड़ी बूटी और मेवा आदि के लिए जो बाज़ार था उसको सराय ए अदल कहा गया। और घोड़े और गुलाम की खरीद बिक्री के लिए इसने अलग से बाज़ार बनाए। तो इस तरीके से ये क्या है, बाज़ार पर पूरा नियंत्रण रखता है ताकि इसके क्या जो सैनिक हैं वो विद्रोह ना करें वेतन को लेकर के और अपना जीवन यापन अच्छे से कर पाएँ। उपाधियों की बात कर लें तो इसने सिकंदर सानी और द्वितीय सिकंदर की उपाधि ली थी। ये दूसरा सिकंदर बनना चाहता था और अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहता था, लेकिन इसका एक खुदवार होता है जिसके कहने पर ये विश्व विजेता बनने की क्या ख्वाहिश छोड़ देता है और भारत तक ही सीमित रहता है। तो साम्राज्य विस्तार की बात कर लें तो इसने गुजरात, रणथंभौर, बंगाल, चित्तौड़ और दक्षिण भारत में अपने अभियान चलाए। इसमें जो मलिक काफूर जो था वो गुजरात में इसको मिला था। वो 1000 दिनार में इसने क्या खरीदा था, इसीलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी बोला जाता है। और दक्षिण भारत की जितनी भी विजय रही हैं अलाउद्दीन खिलजी की, उसमें मुख्य भूमिका किसकी थी, मलिक काफूर की थी। इसके समय में क्या हुआ, मंगोलों के आक्रमण सर्वाधिक हुए। भारत पर मंगोलों के आक्रमण किसके समय में सर्वाधिक हुए, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुए। इस वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था, नसीरुद्दीन खुसरो शाह। और इसकी जो है हत्या करके गाजी मलिक जो होता है वो तुगलक वंश की स्थापना करता है। तो तुगलक वंश हम लोग कल देखेंगे। और बाकी जो ये सीरीज चल रही है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, इसलिए अपना प्यार बनाए रखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।